Okay guys, you are with contents are here. Now let's proceed to the extract, poem extract from Christian Bank class 12th English. Okay, लिखा है extract फर्स्ट में ये एक्चुअली में ये extract फर्स्ट जो है तो माई मदर एट 66 से लिया गया है. ठीक है, वो देख करके ही क्लियर हो जाता है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर कभी मैंने इसको प्रैक्टिस किया अच्छे से किया जाए तो हर चीज़ मैंने समझ में आ जाती है. लिखा है सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड. सी वाज वह थी, माने जो लेखिका की माँ थी, कमला दास की माँ. वाज थी, एज ओल्ड उतनी बूढ़ी, एज जितनी की सी लुक्ड वो दिखती थी. बट लेकिन सून जल्द ही बट सून पुट दैट थॉट अवे. लेकिन वो विचार जो मैंने उसके बूढ़े होने का था वो बाहर चला गया. एंड और अवे मैंने दूर चला गया, यानी कोई दूसरी नया दिशा आ गया. एंड लुकड आउट और बाहर दिखा यंग ट्रीज, यंग युवा ट्रीज मैंने पौधे जो कि स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. माने पौधे जो है तो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, बढ़ रहे थे. और जो मेरी खुश सुखद जो बच्चे थे, खुश सुखी बच्चे थे, वो क्या करते, स्पिलिंग आउट माने झुंड के झुंड जो है तो अपने घरों से बाहर आ रहे थे. अब यहाँ पर बस इसके बारे में 3 प्रश्न हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं. नेम ऑफ द पोएम, माने इसकी जो पोएम है उसके कवि का नाम क्या है, तो कमला दास हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, माने आउटसाइड वर्ल्ड में पोएट ने क्या देखा, तो इसका भी राइट आंसर है ना, हैप्पी चिल्ड्रन, सुखी बच्चों को देखा. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट. मैंने रनिंग फास्ट है ना, इस पैसेज में इसका मतलब क्या है, तो इस पैसेज में जो रनिंग फास्ट है स्पिलिंग, ये स्पिलिंग वर्ड आया है. यहाँ पे लिखा है लुक द ट्रीज चिल्ड्रंस स्पिलिंग, तो ये स्पिलिंग, तो यहाँ स्पिलिंग जो वर्ड है तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का. ठीक है, लिखा है ना फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज. तो इस प्रकार से ये पैसेज फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है. ठीक है. एक्सट्रैक्ट सेकंड यही देख लेते हैं. आई लुकड अगेन एट हर. आई लुकड मैंने देखा अगेन दोबारा, एट हर उसकी ओर. मैंने ये भी जो है उसी लेसन से लिया गया है, तो मैंने उसको दोबारा देखा, नहीं अपनी माँ को दोबारा देखा. एट हर बैन पेल, बैन कमज़ोर, पेल पीला सा, पीतवर्ण, मैंने उसके चेहरे को देखा. एज लेट विंटर, जैसे कि जो शीत ऋतु का माने अंतिम शीत ऋतु का जो मून हो, चंद्रमा हो जो दिखता है, उस प्रकार से उसका चेहरा दिख रहा था. एंड फेल्ट और अनुभव किया दैट कि ओल्ड फैमिलियर फेस, उसी ओल्ड मैंने पुराने से फैमिलियर परिचित से एक मैंने दर्द को अनुभव किया कि जब हम बच्चे थे तो माँ कहा देती थी कि हम मर जाएंगे तो हमें बहुत दुख लगता था, वही दर्द हमने अनुभव किया. माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के डर को. बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं माँ से जो कह पाई, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे. एंड आई डिड वाज स्माइल, और मैंने मैं मुस्कुराई. एंड स्माइल एंड और मुस्कुराती रही. ठीक है. तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन. अब इसका जो है तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. तो पहला प्रश्न है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, मैंने बच्चे जो वो पोएट थी उसके बचपन का फियर क्या था, तो उसके बचपन का क्या था, लॉसिंग मदर की, अपनी माँ को खो देगी या माँ मर जाएगी तो खो जाएगी, यही उसके मन में दर्द, बचपन का डर था. व्हाट हैड बीन कंपेयर्ड टू टेल विंटर्स मून, विंटर्स मून से में क्या मैंने कंपेयर किया गया है. ठीक है. तो द पोएट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा. तो व्हाट हैज़, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, इसमें जो पार्टिंग वर्ड्स है ये क्या सजेस्ट करता है, द पोएट पार्टिंग वर्ड्स क्या सजेस्ट करता है, सी यू सून अम्मा. सजेस्ट बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर विद ऑप्टिमिज्म एंड चीयर. तो इस प्रकार से हमने इसमें 2 एक्सट्रैक्ट को इंक्लूड कर लिया है. ठीक है. चलिए थर्ड एक्सट्रैक्ट को भी क्लियरिसिम कर देते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. ड्राइविंग माने गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग के लिए लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को,
मॉर्निंग सुबह, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठे हुए, जो कि डोज ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, मुंह बंद कर खोल करके, हर फेस, उसका चेहरा था एसन लाइक, उसका जो चेहरा था जैसे कोई राख जैसे हो, है ना, बेरंग, लाइक दैट, आपका जैसे कोई लाश हो, एंड रिलाइड विथ पेन, और मुझे उसको देखकर बड़ा दर्द हुआ, है ना, दैट, बड़ा अंदर से तकलीफ हुई, दैट सी वाज एज ओल्ड एज लुक, और वो वास्तव उतनी बूढ़ी दिख रही थी उस समय जितनी की वास्तव में थी। नेम द पोएम, मैंने पोएम मैंने कविता का नाम बताइए, तो माई मदर एट 66 कविता का नाम हो गया। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया, है ना, तो द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर दैट वाइल सिटिंग beside the poet in the car, she was dozing, open mouthed, and looked ashen like of a corpse. The poet also noticed that her mother has grown very old. थर्ड वन है, क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेड बॉडी, तो कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स जो है वर्ड है यहाँ पर लिखा है, कोचिंग लुक्ड, ये कार्ब्स, जो कार्ब्स वर्ड है तो डेड बॉडी का सिनोनिम्स है। ओके, सो इसी के साथ यहाँ के इसके 3 एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर दिए। ये जो कि माई मदर एट 66 थे और जो 4th एक्सट्रैक्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।